कभी कभी जो चीज़ें तुम चाहते हो पर नहीं होती है ना, उसे ये मानकर भूल जाओ कि मेरे बाबा की उसमें ना है। कभी कभी ना बस यही करना चाहिए। क्यों, किस लिए, कैसे, कब, कितना, ये सब मत सोचो, इन सब में मत पड़ो। बस मेरे बाबा की मनाही है, इतना मानकर आगे चलो, आगे बढ़ो। बहुत संघर्ष झेला है तुमने, बहुत दुख उठाया है तुमने। कभी अपनों को खोने का गम, तो कभी अपने अस्तित्व पर सवाल, तो कभी अपने लोगों द्वारा ही प्रताड़ित किया जाना, तो कभी अपने ऊपर अनेक आरोप, अनेक अपमान बिना कुछ किए। सब मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि अब ना सबूरी की सीमा जो थी वो पार हो चुकी है और अब नहीं है तुम्हारे अंदर सबूरी इन मामलों में। और मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं करता। मैंने इस बात को छेड़ा है अगर, मतलब मैंने इस बात का जिक्र किया है अगर, तो सिर्फ ये बताने के लिए कि जितने लोगों ने जितनी बातें गलत करी है ना तुम्हारे साथ, गलत की हैं, गलत कही हैं, जो भी है, उन सब के लिए ना समझो एक तरह से ना, अगर मैं कड़े शब्दों में कहूँ तो उनके लिए ना एक फटकार होगी। और ये नहीं कि मैं उन्हें कोई जवाब दूंगा या कोई कष्ट दूंगा या उन्हें भी ऐसी ठीक परिस्थिति में रख दूंगा जिसमें वो तुम्हें रखे थे, नहीं। बल्कि मैं तुम्हें ना उनसे ऊपर उठा रहा हूँ और मैंने ना पकड़ लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम बस उठो, ऊपर उठो, ठीक है। कुछ महीने भर की बात है, खूब कड़ी मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए सफलता इस बार मैंने रखी है। बस एक सृष्टि का नियम है कि उससे पाने के लिए ना किसी को मेहनत करना होता है। कुछ लोग मेहनत करते हैं मगर उन्हें उसी जन्म में उस मेहनत का फल नहीं मिलता। तुम्हारे साथ वो चीज़ नहीं होगी। तुम बस मेहनत कर लो और सफलता मैंने रखी है तुम्हारे लिए। अगर मेहनत कर लोगे तो इन्हीं 5-6 महीने में सबको सबका जवाब मिल जाएगा। नहीं तो फिर तुम्हें कोई और तरीके से 1-2 साल इंतज़ार करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं 6 महीने 8 महीने में कर दूँ ना, वो चीज़ तुम ले लो, वो सफलता तुम ले लो और जवाब दो, अपने अस्तित्व के होने का जवाब दो। कौन बड़ा है तुमसे, कौन छोटा है तुमसे? अरे मैंने सबको बनाया है। और अगर कोई तुम्हें ये जताता है ना कि किसी ने तुम्हें पाला हो, पोसा हो, खिलाया हो, पिलाया हो, इंसान हैं वो लोग। भूल जाते हैं कि उनकी खुद की हैसियत नहीं, कि खुद के लिए भी एक निवाला वो ला पाए जब तक मैं ना चाहूँ। तो इसलिए किसी के कहने पर ना, हाँ प्रेम सबसे करो, सम्मान सबसे रखो सभी के लिए, लेकिन ऋणी होने की अवस्था में इतने डूब जाते हो ना कि अंदर से ही तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। इस एहसास से अब ऊपर उठो। तुम किसी की ऋणी नहीं हो। ऋण तो किसी का है ही नहीं तुम्हारे ऊपर, ये बात ध्यान रखो। लोग तुम्हारे ऋणी हैं, तुम किसी के ऋणी नहीं। तुम्हारी रोटी मैं चला रहा, बस ये जानो, इतनी सी बात जानो। और ये मैं तुम्हें बार बार याद दिलाऊंगा जब तक तुम्हें ये स्मरण नहीं हो जाता। इसलिए याद रखो, तुम्हारी रोटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साई चलाता है और कोई भी नहीं। और सुनो, अब ना किसी के भी घर जाने आने के बारे में मत सोचना। इस हफ्ते छुट्टी मिले तो भी ठीक, ना मिले तो बस अपना काम करना। किसी के घर मत जाना, मना कर देना। कोई बुलाए तो मना कर देना, क्योंकि तुम्हें पहले अपने सारे काम निपटाने हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखो कि बाहर में ना बहुत सोच समझ कर बोलो और थोड़ा कम बोलो। तुम इस चीज़ का ध्यान रखो। तुमसे सब प्रेम करते हैं, बस थोड़ा कम बोलना है तुम्हें, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा हास्य विनोद किसी को बुरा लग सकता है। इसलिए थोड़ा शांत रहना है बाहर में, ध्यान रखना इस बात का। और कम बोलने से ना किसी को बातें लगेंगी नहीं, कोई बहस करेगा नहीं, तो मन की भी शांति रहेगी। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव।
अब सो जाओ। शुभ रात्रि।